अभीरा ने दिया मित्तल को मुंहतोड़ जवाब। दादी सा ने विद्या को आशीर्वाद देने से कर दिया साफ इनकार। क्या तान्या बताएगी अभीरा को वो सच जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट ट्रैक में कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपने अपने सच और झूठ के बीच फंसा नजर आ रहा है। कोर्टरूम का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है और इसी बीच मित्तल की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास और घमंड साफ दिखाई देता है, जैसे उसे पहले से ही अपनी जीत का यकीन हो। जैसे ही मित्तल की नज़र अभीरा और मायरा पर पड़ती है, वह सीधे मायरा को निशाना बनाता है। उसकी बातों में जहर साफ झलकता है। वह अभीरा को उकसाते हुए कहता है कि जब से मेहर इस दुनिया से गई है, आज वह पहली बार हंसा है। उसके शब्द सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक मानसिक हमला है जो मायरा को अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। मित्तल यही नहीं रुकता। वह आगे कहता है कि आज उसे दिल से सुकून मिल रहा है, क्योंकि अब मायरा हमेशा के लिए रिमांड रूम में रहने वाली है। उसकी ये बात सुनकर एक पल के लिए माहौल बिल्कुल ठहर सा जाता है। लेकिन तभी किस्मत एक छोटा सा संकेत देती है। मित्तल का रुमाल उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। और यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा स्मोकिंग ट्विस्ट। अभीरा उस रुमाल को उठाने के बजाय उसे अपने पैरों तले कुचल देती है। उसका ये एक्शन सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, बल्कि मित्तल के अहंकार पर सीधा वार है। वह आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मित्तल, ऐसे सपने मत देखो जो कभी पूरे नहीं होंगे। और अगर तुमने ऐसे सपने देखने की कोशिश भी की, तो मैं उन्हें इसी तरह कुचल दूंगी। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास है, वो पूरे कोर्टरूम का माहौल बदल देता है। जहां एक तरफ मित्तल अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, वहीं अब पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी नजर आने लगती है। दूसरी तरफ मायरा का भावनात्मक पल सामने आता है। वह अभीरा का हाथ थामकर कहती है कि उसे उन पर पूरा भरोसा है। चाहे आज का केस उनके खिलाफ क्यों न चला जाए, लेकिन उसका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। यह सीन दर्शाता है कि रिश्ते सिर्फ जीत और हार से नहीं, बल्कि विश्वास से बनते हैं। लेकिन कहानी का तनाव यहीं खत्म नहीं होता। विद्या, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, दादी सा के पास जाती है और कहती है कि अभीरा यह केस नहीं जीत पाएगी। उसके शब्दों में एक अजीब सी कड़वाहट और आत्मविश्वास दोनों नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही वह दादी सा से आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ती है, दादी सा उसे रोक देती है। दादी सा का यह इनकार अपने आप में दूसरा बड़ा झटका है। वह साफ शब्दों में कहती है कि आशीर्वाद सिर्फ उसे मिलता है जो सच्चाई के साथ खड़ा हो, और इस समय उन्हें विद्या के इरादों पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके अंदर चल रही साजिशों की झलक अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। इसी बीच कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। तान्या के मन में चल रही उथल-पुथल। तान्या को अब सच्चाई का पूरा अंदाजा हो चुका है। उसे लगने लगता है कि अगर उसने अब भी चुप्पी साधे रखी, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वह फैसला करती है कि वह अभीरा को सब कुछ बता देगी। मेहर के साथ क्या हुआ, मित्तल का असली चेहरा क्या है, और इस पूरे खेल में कौन-कौन शामिल है। लेकिन जैसे ही तान्या यह कदम उठाने की कोशिश करती है, उसकी सास काजल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और यहीं आता है तीसरा और सबसे बड़ा स्मोकिंग ट्विस्ट। काजल तान्या को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर उसने एक शब्द भी बाहर निकाला, तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। काजल का यह रूप पहले कभी देखने को नहीं मिला था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश छुपी हुई नजर आती है। अब सवाल यह है कि क्या तान्या डर जाएगी,
या फिर सच को सामने लाने का साहस दिखाएगी? कोर्टरूम में चल रही इस जंग के बीच हर किरदार की असली पहचान धीरे धीरे सामने आ रही है। कोई अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने राज छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अभीरा अब सिर्फ एक वकील नहीं रही, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ने वाली एक मजबूत आवाज बन चुकी है। वहीं मित्तल का आत्मविश्वास अब धीरे धीरे दरकता नजर आ रहा है। विद्या की साजिशें, दादी सा का बदलता रुख और तान्या का द्वंद्व, ये सब मिलकर कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद खास होगा कि क्या तान्या सच बोल पाएगी, क्या मित्तल का खेल खत्म होगा और क्या अभीरा मायरा को इंसाफ दिला पाएगी। क्योंकि अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह बन चुका है सच और झूठ के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई। आपकी क्या राय है इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा और इन स्मोकिंग ट्विस्ट्स को लेकर? क्या आपको लगता है कि तान्या सच सामने लाएगी या फिर काजल उसे रोकने में कामयाब हो जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।